तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था ह्यूमन अलायंस में, जहां एल्डर्स लुओफेंग के बैटल फुटेज देखना चाहते थे, पर सिटी लॉर्ड ने इसको हाई लेवल की अथॉरिटी दी है तो वो वीडियो प्ले नहीं हो पाता। सारे एल्डर्स शॉक थे पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है और लुओफेंग ह्यूमन अलायंस का मेंबर बन जाता है। इधर लुओफेंग ब्लैक यूथर्मर के स्टोरेज रिंग से काफी सारे ट्रेजर को निकालता है, जिसमें येंसन क्लैन का सेकंड मेटल पीस होता है। इससे वो नेमलेस सीक्रेट बुक का 5 वॉल्यूम को मास्टर कर लेता है। साथ ही वो 10 जूलो क्रिस्टल को भी अपने बॉडी के साथ मर्ज करता है। अब वो ब्लड वो कॉन्टिनेंट का ब्लैक वॉरियर बन चुका है। बस एक पंच में ही वो प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लुओफेंग ह्यूमन अलायंस में यांग नाम से ज्वाइन करता है। वो अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा रहा था। जैसे ही वो होंग सिटी को एक्सप्लोर करता है, उसे वहाँ पे स्टार फैंटेसी किंग मिलती है, जो कि उसे सिल्वर विंग के रूप में जानती थी, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती है क्योंकि वो यांग को फर्स्ट टाइम देख रही है। किंग यान चेन उसको अपनी सिस्टर से मिलाता है और इसकी सिस्टर होती है स्टार फैंटेसी किंग। आगे वो सभी ट्रेजर शॉप जाते हैं, जहाँ ट्रेजर शॉप में यांग को गोल्डन आर्मर दिखता है, जो कि येंसन क्लैन से मैच करता है। वो उसे 5 बिलियन होनिवान कॉइन में खरीद लेता है क्योंकि उसके पास नेमलेस सीक्रेट बुक की नॉलेज होती है। वहाँ किंग येंसन का दोस्त किंग ऑफ हेवनली एरे भी मिलता है और ये कैरेक्टर आगे के लिए इम्पोर्टेंट है। 30 साल बाद गोल्डन हॉर्न बेस इस आर्मर को मास्टर कर लेता है और लुओफेंग का पावर 10,000 टाइम्स सेक्टर लॉर्ड लेवल जितना इंक्रीज हो चुका है। अब वो वापस से यांजी कॉन्टिनेंट में यांग बन के जाता है और काफी ज्यादा बैटल्स करके अपने यांग नाम को भी फेमस कर लेता है और किंग यान चेन और स्टार फैंटेसी किंग उसके सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सेक्रीफाइस टावर खुलने के लिए 6 टोकन चाहिए। लुओफेंग के पास एक है। किंग यानजिन को जर्क आर्मी से दूसरा टोकन मिलता है। दोनों टोकन टावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वहाँ एक बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ एक बंदा मरने से पहले तीसरा टोकन स्टार फैंटेसी किंग को देता है। अब किंग कैन जिनजुइका और थंडर किंग अपनी आर्मी के साथ वहाँ पे आते हैं। वो उन पे अटैक कर रहे थे ताकि वो टोकन ले सके। लुओफेंग, किंग यान चेन और स्टार फैंटेसी किंग टेलीपोर्टेशन की मदद से बच जाते हैं। किंग कैंचिन उनसे कहता है कि दोनों टीम्स को कोऑपरेट करके इस सेक्रीफाइस टावर को ओपन करना चाहिए, वरना फाइट से दोनों का नुकसान होगा। और अब आगे तो ये एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ किंग यान चेन उनसे भी से कहते हैं कि आपस में फाइट करने से हम दोनों का ही नुकसान होगा, इससे बेहतर हम सब मिलकर इस टावर को ओपन करें। साथ ही वो कहते हैं कि कोर एरिया को ओपन करने के लिए 6 टोकन चाहिए और सभी के हाथ में एक एक टोकन होना चाहिए, तभी जाकर इस टावर की कोर एरिया ओपन होगी। वो जुइका से पूछता है कि इस पे तुम्हारा क्या ख्याल है, तो जुइका कहता है तुम्हें तो सैक्रिफाइस टावर के बारे में काफी कुछ पता है। तो किंग यानचेन कहता है अगर तुम इस डील पे एग्री नहीं होते हो तो हम फौरन यहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं और चले जाएंगे और तुम सब हमें ढूंढ भी नहीं पाओगे, क्योंकि उनके साथ टेलीपोर्टेशन किंग स्टार फैंटेसी किंग है। इस पर जुइका पर्पल बेल किंग से पूछता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। पर्पल बेल किंग कहता है कि उसे इस डील से कोई भी इशू नहीं है, ये दोनों के लिए फायदेमंद होगा और वैसे भी इस टावर के अंदर इतना ज्यादा ट्रेजर है कि हम आराम से 6 लोगों में ये ट्रेजर बांट सकते हैं। इवन कि ये ट्रेजर बच भी जाएगा क्योंकि इस टावर के अंदर काफी ज्यादा ट्रेजर मौजूद है। और अब दोनों ही अलायंस फॉर्म करके इस डील को एग्री कर लेते हैं। अब सारे ही लोग अपने हाथ में एक एक टोकन लेकर एंट्रेंस एरिया की ओर पहुंचते हैं और सब बड़ी आसानी से उस वॉल के अंदर एंटर हो पा रहे थे। ये देखकर लुओफेंग को काफी अजीब लगता है। वो कहता है ये तो काफी ज्यादा मैजिकल लग रहा है। जैसे ही सारे 6 मेंबर इस पगोड़ा के अंदर एंटर करते हैं, दूसरी ओर हम देखते हैं इस टावर का प्रोजेक्शन किसी चैम्बर की ओर क्रिएट होता है। इस और वो सारे मेंबर एक चैनल से होकर आगे बढ़ रहे थे, जहां वो सारे लोग इस चैनल के अंदर काउंटलेस डेड बॉडीज देखते हैं। लुओफेंग इस बारे में क्यूरियस हो रहा था कि आखिर इतने सारे लोग अचानक ही कैसे मारे गए। तो इस पे स्टार फैंटेसी किंग उसे टेलीपैथी के थ्रू बताती है कि 4 पी क्लैन मिलकर यानजी क्लैन पे हमला किए थे, जिससे पूरा यानजी कॉन्टिनेंट ही काफी बुरी तरह बर्बाद हो गया। बस ये टावर ही यानजी कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए छुपने की जगह बची थी, लेकिन फिर भी ये टावर सोल अटैक को रोक नहीं पाया और जो भी लोग अपनी जान बचाने के लिए इस टावर के अंदर छुपे रहे, वो सारे ही लोग सोल अटैक के कारण मारे गए। किंग यानचिन भी उन्हें टेलीपैथी के थ्रू बताता है कि गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे हजारों की तादाद में यानजी क्लैन के लोग मारे गए, पर किसी भी डेड बॉडीज के पास ना तो कोई वेपन है और ना ही कोई स्पेस रिंग। इसका मतलब इस टावर के अंदर पहले ही किसी ने एक्सप्लोर किया है और ऐसा लगता है कि ये लोग हम लोगों से ज्यादा इस सेक्रीफाइस टावर के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो तीनों बंदे काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, वो भी बिना किसी डर के। तो किंग यान चेन यांग यानी लुओफेंग और स्टार फैंटेसी किंग को वार्न करता है कि इन लोगों को इस टावर के बारे में हमसे ज्यादा नॉलेज है, तो तुम सब अलर्ट रहना। आगे वो सारे लोग कोर एंट्रेंस के पास आ चुके थे। सभी अपने अपने टोकन को इस्तेमाल करते हुए उन स्टेचू के पास जाते हैं। यहाँ किंग यान चेन यांग और अपनी बहन से बताता है कि कोर एरिया ओपन होते ही
जैसे ही हम सब अंदर जाएंगे तुम सब किंग कैंजिन को मेरे पे छोड़ देना, मैं उसे हैंडल कर लूंगा और अगर कोई भी बड़ा खतरा हुआ तो हम सब फौरन ही टेलीपोर्ट करके बच जाएंगे। इस प्लान पे यांग और स्टार फैंटेसी किंग भी एग्री होते हैं, जबकि सॉजुइका भी टेलीपैथी के थ्रू अपने टीममेट से बात कर रहा था। वो कहता है बस हम एक बार कोर एरिया के अंदर एंटर हो गए तो फिर ये लोग हमारे ओपोनेंट के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैकेनिकल रेस के डाटाबेस से मालूम चला है कि सेक्रीफाइस टावर कोर एरिया के अंदर यहाँ पे खुद के लॉस काम करते हैं और यहाँ पे दूसरा लॉ वर्क नहीं कर सकता। मतलब कि कोर एरिया के अंदर टेलीपोर्टेशन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब जैसे उस टावर के कोर एरिया को 6 टोकन मिल जाता है, वो सारे ही टोकन आपस में कनेक्ट होकर एक मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कोर एरिया का मेन एंट्रेंस ओपन हो जाता है। जैसे ही सेक्रीफाइस टावर का मेन एंट्रेंस ओपन होता है, सारे ही लोग अंदर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। जबकि दूसरे चैम्बर में हम देखते हैं सेक्रीफाइस टावर का पूरा ही प्रोजेक्शन उसके सामने क्रिएट होता है और ये बंदा येंजी क्लैन से ही बिलोंग करता है, जो कि अब भी काफी बुरी हालत में जिंदा है। उसका एआई फौरन ही उसे वार्न करती है कि इस टावर के अंदर एलियन घुस आए हैं और वो उन सभी का प्रोजेक्शन वहाँ पे क्रिएट कर रही थी। वो बंदा सभी को आसानी से देख पा रहा था। इस बंदे का नाम है मेनबू, जो कि येंजी कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। वो इन एलियन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और फौरन ही टेलीपोर्ट करके येंजी कॉन्टिनेंट कंट्री की ओर चला जाता है। टेलीपोर्ट होकर मेनबू अपने मेंशन में आता है, जहाँ काफी सारे येंजी क्लैन के बंदे मेडिटेशन कर रहे होते हैं। फिर मेनबू अपने क्लैन लीडर मास्टर से बताता है कि सेक्रीफाइस टावर के अंदर घुसपैठिए घुस आए हैं। ये सुनकर येंजी क्लैन के सारे ही बंदे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इवन की ये बात सुनकर येंजी क्लैन के मास्टर को भी काफी बड़ा शौक लगता है। इस बंदे का नाम है क्वीची, जो कि येंजी ट्राइब का एल्डर है। वो फौरन ही एक्साइटेड होकर उस बंदे के पास जाता है और कहता है क्या ये बात सच है। मेनबू स्माइल करते हुए बताता है हाँ। ये सुनकर वो एल्डर भी खुश होने लगता है और बताता है कि कितने साल बीत गए, हम लोग ऐसे छुप कर काफी बुरी हाल में सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन इतने अरसों के बाद फाइनली वो वक्त आ गया। ये सुनकर येंजी क्लैन के सारे बंदे और भी ज्यादा खुश होने लगते हैं। उनका मास्टर उन सभी से कहता है कि हमारा ये छोटा सा टीम इसी दिन के लिए सरवाइव किया। कई साल बीत गए, तब से लेकर आज तक हमारे क्लैन में कोई भी किंग लेवल को अचीव नहीं कर पाया है। और इस मास्टर का नाम है प्यू, जो कि येंजी ट्राइब के मास्टर हैं। वो बताते हैं कि कोई भी हमारे क्लैन में किंग लेवल को अचीव नहीं कर पाया, क्योंकि उनका टोकन खो चुका था और टोकन ना मिलने के कारण वो लोग अपने ही क्लैन के ट्रेजर को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। और सेक्रीफाइस टावर के अंदर येंजी क्लैन का इनहेरिटेंस मौजूद है। वहाँ पे ढेर सारे ट्रेजर मौजूद है, जो कि इस क्लैन को दोबारा से राइज कर सकती है। प्यू मास्टर बताता है कि वो लोग सेक्रीफाइस टावर में एंटर किए, इसका मतलब जरूर उनके पास टोकन होगी और जैसे ही हमें ये टोकन्स मिल जाएंगे हम लोग अपने इनहेरिटेंस रूम को भी ओपन कर पाएंगे और दोबारा से हमारा येंजी क्लैन पहले की तरह राइज कर पाएगा। इसी उम्मीद के साथ येंजी क्लैन के सारे बंदे काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब येंजी क्लैन के मास्टर्स सारे लोग उस चेम्बर में आकर प्रोजेक्शन को देखते हुए डिस्कशन करते हैं। मास्टर बताता है कि यहाँ पे तो ह्यूमन क्लैन और मैकेनिकल रेस से दोनों ही टीम के बंदे मौजूद हैं और इनका टीम भी अलग अलग एक्सप्लोर कर रहा है। हमारे पास अभी भी चांस है, पर इस पे मास्टर कहते हैं कि एलियन रेस काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बैटल में जिनके पास पावर कम है वो समझो इस बैटल में बिल्कुल ही यूजलेस होगा। इसलिए इस बैटल में मैं यानी कि वो मास्टर और दूसरा एल्डर दोनों ही इस बैटल में जाएंगे। फिर वो मेनबू से कहते हैं कि तुम जाकर दूसरे किंग को इन्फॉर्म कर दो कि वो लोग कंट्री में ही रहे, उन्हें इस टावर में आने की जरूरत नहीं है और अगर कुछ बुरा होता है तो वो लोग येंजी क्लैन को लीड करेंगे। इस पे मेनबू भी उनके साथ बैटल में जाना चाहता था, पर उनका मास्टर उसे रोकते हुए कहता है तुम क्लैन के लिए वापस जाओ। और मेनबू इमोशनल होते हुए क्लैन में वापस जाने के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन वो जाने से पहले और भी ज्यादा इमोशनल हो रहा था। वो कहता है क्लैन लीडर और मास्टर आप दोनों वापस जरूर लौटना। इस पे मास्टर और एल्डर उससे कहते हैं कि हम जरूर वापस आएंगे, वो भी अपने क्लैन के इनहेरिटेंस सीक्रेट टेक्निक के साथ। अब मेनबू वहाँ से चला जाता है। इस और हम देखते हैं कोर एरिया ओपन होने के साथ ही वो सारे मेंबर कोर एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब उन सभी के सामने एक बड़ा सा डोर अपेयर होता है। किंग येन चेंजुई का पर्पल बेल किंग सारे ही लोग इसे गौर से ऑब्जर्व कर रहे थे कि तभी अचानक ही उनके सामने वो डोर ओपन हो जाता है। साथ ही उसके नीचे से दूसरा चैम्बर भी खुल जाता है और कोर एरिया के अंदर काफी सारे टनल जैसा चैनल बना हुआ है। अब उन सभी के सामने 2 रूट थे। सारे ही लोग काफी गौर से आगे की ओर देख रहे थे। तो जुई का अपने टीममेट से कहता है कि हमें अलग अलग होकर इन दोनों रूट को फॉलो करना चाहिए ताकि हम सबसे पहले
पहले ट्रेजर को फाइंड आउट कर सके, इसलिए फौरन ही अलग हो जाओ और ट्रेजर को ढूंढो। इतना कहना ही था कि किंग केंजिन फौरन ही टनल एरिया की ओर आगे बढ़ता है, पर किंग यानजिन का भी स्पीड काफी ज्यादा कमाल का है। वो फौरन ही किंग केंजिन को काउंटर करते हुए उसके पीछे लग जाता है। साथ ही वो अपने टीममेट से कहता है जल्दी करो, फौरन ही हमें ट्रेजर को फाइंड आउट करना होगा, हमें इनसे पहले ट्रेजर को फाइंड आउट करना है। तो स्टार इल्यूजन किंग फौरन ही टेलीपोर्ट होकर उनसे जल्दी पहुंचना चाहती थी, पर जैसे ही वो टेलीपोर्ट करना चाहती है उसका टेलीपोर्टेशन वर्क नहीं होता है। वो बताती है कि यहाँ का सीक्रेट लॉ पैटर्न ही काफी ज्यादा पावरफुल है, वो यहाँ पे टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकती। वो लुओफेंग को बताती है कि इसे ही स्पेस सील कहते हैं, इसका मतलब यहाँ पे टेलीपोर्टेशन वर्क नहीं करता है। तो लुओफेंग थंडर के स्पीड से वहाँ से मूव करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कोई बात नहीं, ये काम तो मुझ पर छोड़ दो। इस और हम देखते हैं केंजिन काफी तेजी से टनल की ओर आगे बढ़ रहा था, पर किंग यानजिन भी उसका पीछा कर रहा था। केंजिन पीछे मुड़कर अपने थंडर पावर से पूरे चैनल में अटैक करता है ताकि किंग यानजिन उसके अटैक से आगे ना बढ़े, पर किंग यानजिन तो अपने विंग से अपने बॉडी को कवर करके उसके अटैक को काउंटर करते हुए पास कर लेता है। जबकि इस जुइका भी ट्रेजर को पाने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और इसके पीछे लुओफेंग लग चुका है। तो ये देखकर पर्पल बेल किंग कहता है कि मैं बस एक ही अटैक में इसे अपने से दूर कर सकता हूँ, और पर्पल बेल किंग लुओफेंग पे काफी पावरफुल सा अटैक करता है। लुओफेंग इस अटैक को काउंटर करने के लिए फौरन ही सीवो विंग्स का इस्तेमाल करता है, और सीवो विंग्स को यूज करते ही उसका स्पीड पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो फौरन ही उस अटैक को काउंटर करते हुए बस कुछ पल में पर्पल बेल किंग के पास पहुंच जाता है। इवन कि पर्पल बेल किंग और जुइका को भी वो पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। लुओफेंग की इतनी स्पीड को देखकर जुइका काफी ज्यादा हैरान होता है और लुओफेंग तो आगे बढ़ने में मसरूफ होता है। फिर जुइका और बेल किंग भी उसके पीछे लग जाते हैं, और यहाँ पे लुओफेंग का स्पीड वाकई में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। वो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था कि जुइका और बेल किंग काफी पीछे छूट जाते हैं, और लुओफेंग कई बार डायरेक्शन को चेंज करते हुए ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे दूसरा टनल भी मौजूद था। वो तो आगे निकल जाता है, पर जैसे वो पीछे आकर देखता है तो यहाँ पे एक टनल ओपन है जिसके अंदर यानजी क्लैन के डेड बॉडीज भी मौजूद है। इवन कि उस चैम्बर का डोर भी ओपन था। लुओफेंग फौरन ही उस चैम्बर के अंदर जाता है जहाँ उसके सामने यानजी क्लैन का एक बंदा भी मौजूद था जो कि ऑलरेडी सोल अटैक से मारा जा चुका था। उसका बॉडी फौरन ही डिसअपियर हो जाता है, और ये बंदा इन सभी ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रहा था। अब लुओफेंग के सामने 3 ट्रेजर चेस्ट हैं। जैसे लुओफेंग उन ट्रेजर चेस्ट के पास जाता है वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। लुओफेंग बताता है कि इन ट्रेजर चेस्ट के पास सेंसिंग सिस्टम है। साथ ही उसे मालूम चलता है कि इन ट्रेजर को बस येंजी ट्राइब के मेंबर ही ओपन कर सकते हैं, और फॉर्मेशन एक्टिवेट होते ही लुओफेंग को येंजी क्लैन के बारे में सारा कुछ मालूम चल रहा था कि कैसे उनका ट्राइब काफी बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है, और ये ट्रेजर ही उन ट्राइब को दोबारा से राइज कर सकता है। लुओफेंग कहता है मुझे ये तीनों ट्रेजर मिल गए, अब मुझे फौरन ही यहाँ से निकलना होगा। तो वो बबाता को ट्रेजर लेने का काम देता है। बबाता फौरन ही स्टोरेज रिंग में उन ट्रेजर को लेने लगती है। साथ ही मोइन वाइन भी खुद एक ट्रेजर को अंदर ले जाता है। इतने में जुइका और पर्पल बेल किंग काफी गुस्से में यांग नाम चिल्लाकर वहाँ पे आते हैं, और वो दोनों फौरन ही उस पे हमला करने वाले थे। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है इस चैम्बर में जहाँ पे येंजी क्लैन के मास्टर और येंजी क्लैन के एल्डर मौजूद है। वो अब भी उन प्रोजेक्शन को देख रहे थे। वो एल्डर बताता है कि अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता तो हम सारे क्लैन के बंदे ऐसे ही उम्मीद के साथ मारे जाते। उनका मास्टर भी काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वो कहता है मैं तो सच में इन सारे एलियन को किल करना चाहता हूँ, लेकिन क्लैन मास्टर बताता है कि हमारे पास सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि उन्हें नहीं मालूम कि हम लोग एग्जिस्ट भी करते हैं। हमें लास्ट मोमेंट तक छुप कर रहना होगा और सही मौके का वेट करना होगा। अभी बस ये लोग ट्रेजर के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, तो बस इनका तमाशा देखो जब तक ये एक दूसरे को किल ना कर दे। इस और हम देखते हैं जुइका और पर्पल बेल किंग फौरन ही कैंजिन को बता देता है कि यांग ने ट्रेजर को ले लिया है। अब जैसे ही किंग कैंजिन को ये बात पता चलती है वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है और फौरन ही किंग यांजिन के पास से मूव करते हुए यांग की ओर गुस्से में आगे बढ़ता है, पर किंग यांजिन भी उसके पीछे जाता है। इस और पर्पल बेल किंग लुओफेंग को काफी ज्यादा धमका रहा था। वो कहता है ट्रेजर मेरे हवाले कर दो, तो लुओफेंग उस पे ईटिंग ग्रास से हमला करता है। इस पे पर्पल बेल किंग भी अपने डिमोनिक प्लांट लाइफ को यूज करता है। दोनों प्लांट लाइफ के बीच क्लैश होता है और एक्सप्लोजन भी होता है। बबाता बताती है कि पर्पल बेल किंग के पास तो किंग पीक लेवल की ब्लड डीमन फ्लावर है। वो डीमन फ्लावर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा था, तो लुओफेंग उसे अपने ईटिंग ग्रास से दबोच लेता है, जिससे उस डीमन फ्लावर को काफी ज्यादा पेन होता है और वो अंदर ही अंदर चीख रहा
था। इसी मौके में लुओ फेंग वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन तभी बाहर जुइका उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है और वो उस पे हमला करने वाला था। तभी ऊपर से किंग कैनजिन उस पे लेजर अटैक करता है, जिसे लुओ फेंग तो आसानी से डॉज कर लिया था। इतने में वो नोटिस करता है कि वहाँ पे तो काफी सारे मैकेनिकल रेस के बंदे आ चुके हैं और ये जुइका का ही काम है। अब वो सारे मैकेनिकल रेस के बंदे लुओ फेंग पे एक साथ लेजर बीम से हमला कर रहे थे और लुओ फेंग सारे लेजर स्ट्राइक को लगातार डॉज कर रहा है, जिससे वहाँ काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। जुइका अपने पपेट की और भी ज्यादा एनर्जी को यूज करते हुए उनके अटैकिंग पावर को इंक्रीज कर देता है, जिससे वहाँ और भी ज्यादा लेजर स्ट्राइक होती है। इवन केस पर लुओ फेंग को एक स्कार भी पड़ता है, साथ ही उसका बॉडी भी डैमेज हो रहा था, क्योंकि इतने सारे बंदे एक साथ डीमन फ्लावर, जुइका, उसके सारे पपेट, किंग कैनजिन, पर्पल बेल किंग सारे ही उस पे लेजर स्ट्राइक कर रहे हैं। तभी पर्पल बेल किंग के पीछे से स्टार इल्यूजन किंग अटैक करती है, जिससे जुइका और पर्पल बेल किंग दोनों ही अनस्टेबल होकर दूर चले जाते हैं। स्टार इल्यूजन किंग फौरन ही यांग से कहती है और लुओ फेंग को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। लुओ फेंग फौरन ही वहाँ से मूव करते हुए स्टार इल्यूजन किंग के साथ टनल में आगे बढ़ रहा था। अब जुइका, पर्पल बेल किंग काफी तेजी से यांग के पीछे जाते हैं और स्टार इल्यूजन किंग को पता था कि वो लोग उसके पीछे जरूर आएंगे, इसलिए वो इस टनल के कॉर्नर में खड़ी रहती है। जैसे ही वो उनके सामने आते हैं, वो क्रिस्टल अटैक करके उन पे हमला करती है, जिसे वो दोनों ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्टार इल्यूजन किंग उनसे कहती है अब ये फाइट अकेले की नहीं है, दो लोग मिलकर एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, और वो फौरन ही वहाँ से चली जाती है। इस और जुइका और पर्पल बेल किंग उसके अटैक को ही ब्लॉक करने में लगे थे। जैसे उनका इम्पैक्ट खत्म होता है, वहाँ से यांग और स्टार इल्यूजन किंग फौरन ही जा चुकी थी। इस बात से जुइका को काफी ज्यादा चिढ़ होता है। वो कहता है इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे हाथ में आए हुए ट्रेजर को ही छीन लिया, मैं इसके बदले तुम्हारी जान ले लूंगा। क्योंकि स्टार इल्यूजन किंग वहाँ पे नहीं आती तो ये लोग मिलकर जरूर लुओ फेंग से वो ट्रेजर छीन लेते। इस और तो लुओ फेंग आगे बढ़ रहा था और स्टार इल्यूजन किंग उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसके पीछे आ रही थी। तभी लुओ फेंग अपने सामने देखता है तो उसके सामने काफी सारे मैकेनिकल रेस के बंदे खड़े थे। वो काफी ज्यादा शॉक होता है और सारे पपेट एक साथ मिलकर अपने लेजर अटैक को कंबाइन कर लेते हैं और सारे ही लेजर बीम अटैक कंबाइन होकर लुओ फेंग और स्टार इल्यूजन किंग पे अटैक करते हैं, जिससे दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। पर लुओ फेंग अपने सीओ विंग से कवर करके वो दोनों बच गए थे। इतने में ही दूसरे साइड से जुइका उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। साथ ही पर्पल बेल किंग भी अपने अटैक को रेडी करते हुए उन पे हमला करता है। अब बीच में स्टार फैंटेसी किंग लुओ फेंग और दोनों साइड से उस पे हमला हो रही है। एक साइड से उसके मैकेनिकल रेस वाले पपेट और दूसरी साइड से जुइका और बेल किंग। लुओ फेंग सबसे पहले जुइका और पर्पल बेल किंग के अटैक को अपने डिवाइन वेपन से ब्लॉक करता है, जबकि दूसरी ओर स्टार इल्यूजन किंग काफी सारे स्पेस पोर्टल बनाकर उनके अटैक को स्पेस में भेज देती है। इधर पर्पल बेल किंग और जुइका रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे वो देखते हैं कि लुओ फेंग ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया, वो फौरन ही दोबारा से उन पे हमला करते हैं, लेकिन इस बार भी लुओ फेंग के डिवाइन वेपन उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है और लुओ फेंग उन पपेट पे अटैक करते हुए उन सारे मैकेनिकल रेस वाले पपेट को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ रहा था। अब स्टार इल्यूजन किंग और लुओ फेंग काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं। तभी स्टार फैंटेसी किंग देखती है कि अचानक ही उसके सामने से थंडर वेपन से अटैक हो रहा है। इस अटैक को देखकर लुओ फेंग भी शॉक होता है, क्योंकि यह अटैक काफी ज्यादा फास्ट था। लुओ फेंग को उसे ब्लॉक करने का मौका भी नहीं मिला और यह अटैक डायरेक्ट ही स्टार फैंटेसी किंग को जाकर लगती है, जिससे स्टार फैंटेसी किंग काफी बुरी तरह घायल हो जाती है। अब लुओ फेंग अपने सीओ विंग्स को यूज करते हुए किंग कैनजिन को ब्लॉक करता है, क्योंकि किंग कैनजिन ने इस अटैक को किया था। इस और स्टार फैंटेसी किंग को वो वेपन काफी ज्यादा पेन दे रहा था, साथ ही थंडर शॉक भी, और स्टार फैंटेसी किंग का बॉडी डिसअपेयर हो जाता है। ये देखकर लुओ फेंग काफी ज्यादा शॉक होता है और फौरन ही स्टार फैंटेसी किंग की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी पीछे से किंग कैनजिन उस पे थंडर अटैक करने वाला था। वो लुओ फेंग को काफी पावरफुल सा पंच मारने वाला था, जिससे लुओ फेंग काफी तेजी से दूर जाकर गिरता है। इसी मौके में किंग कैनजिन फौरन ही अपने थंडर वेपन को यूज करते हुए लुओ फेंग पे हमला करता है और वो अपने थंडर वेपन को लुओ फेंग के बॉडी के आर पार कर देता है। इतने पावरफुल अटैक के बावजूद लुओ फेंग अब भी जिंदा था। ये देखकर किंग कैनजिन काफी ज्यादा शॉक होता है। वो कहता है कि ये तो उसकी फुल पावर स्ट्राइक थी, इसके बावजूद तुम्हारा बॉडी सर्वाइव कैसे कर गया, क्योंकि इस स्ट्राइक से तो किंग लेवल के बंदे भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इस और हम देखते हैं स्टार फैंटेसी किंग दोबारा से अपने बॉडी को रीजनरेट करती है, पर अब उसका डिवाइन बॉडी पहले से और भी ज्यादा वीक हो गया था उस अटैक के कारण। लेकिन इतने में स्टार फैंटेसी किंग पे पर्पल बेल किंग, जुइका और उसके पपेट्स अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं।
तभी एंट्री होती है किंग यानचेन की, जो कि एक ही अटैक में जुइका को काफी दूर पीछे जाकर गिराता है और उसके फायर अटैक से बाकी सारे बंदे भी दूर जाकर गिरते हैं। किंग यानचेन का असली टारगेट किंग कैंजिन है। वो फौरन ही कैंजिन से फाइट करने जाता है और किंग यानचेन किंग कैंजिन के साथ काफी शानदार फाइट करता है। साथ ही वो अपने बहन स्टार फैंटेसी किंग से कहता है फौरन ही यहाँ से निकलो। स्टार फैंटेसी किंग वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर स्टार फैंटेसी किंग अपने भाई की हेल्प करने आती है। किंग कैंजिन अपने स्वॉर्ड को यूज करते हुए यांगचेन पे काफी पावरफुल सा अटैक करने वाला था। इतने में स्टार फैंटेसी किंग अपने सेलेस्टियल टेक्निक को यूज करती है, जिससे वो एक ब्लैक होल में अपने भाई को एब्जॉर्ब करके किंग कैंजिन के पीछे की ओर भेज देती है और खुद किंग कैंजिन को कंफ्यूज करती है। वो उससे फाइट करके किंग कैंजिन को बिजी रख रही थी। तभी पीछे ब्लैक होल से बाहर आकर किंग यानचेन कैंजिन पे काफी बुरी तरह हमला करता है। दोनों भाई बहन मिलकर किंग कैंजिन को काफी बुरी तरह पीटते हैं, जिससे किंग कैंजिन दूर जाकर गिरता है और अब किंग कैंजिन काफी गुस्से में अपनी थंडर एनर्जी को रिलीज करता है। इस और पर्पल बेल किंग भी अपने वेपन से स्टार फैंटेसी किंग पे अटैक करता है, जिसे वो अपने गैलेक्सी टेक्निक से ब्लॉक करने की कोशिश करती है। इतने में जुइका उस पे हमला करने वाला था। तभी लो फैंग सिवो विंग्स की मदद से फौरन ही वहाँ पे अपेयर होता है और पीछे से जुइका पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। लो फैंग और स्टार फैंटेसी किंग दोनों मिलकर पर्पल बेल किंग और जुइका को काफी बुरी तरह पीटते हैं। किंग यानचेन बताता है कि जब तक मैं कैंजिन को यहाँ रोकता हूँ, तुम दोनों फौरन ही यहाँ से निकल जाओ, और स्टार फैंटेसी किंग और लो फैंग फौरन ही वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड होती है।